सोनी जी, आपने बाबा की बातों में आकर रूही और माँ को इस मौसम में पहाड़ी वाले मंदिर पर कैसे भेज दिया आप? नहीं 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 रतन जी, जब वो लोग गए ना तो मौसम बिल्कुल ठीक था। ये तो अचानक से खराब हुआ। अग्नि, अग्नि तुम अब आ रही हो और ये अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या करती आंटी, मौसम इतना ज्यादा खराब था कि ना कोई ऑटो मिल रही थी ना कोई टैक्सी। मैं कैसे कैसे करके घर पहुंची हूँ, आपको पता है? मैं बहुत परेशान। आंटी, आंटी नाहर कहाँ है? वो तो रूही को ढूंढने के लिए गया है। पता नहीं अग्नि, मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है। ऊपर से कितनी देर से रूही का फोन भी नहीं लग पा रहा है। क्या बोल रही हैं आप? नहीं नहीं रोते, नहीं रोते, बस पहुंच गए ना घर। छोटी माँ, बाहर मौसम बहुत खराब है। तूफान की वजह से गाड़ी के सामने एक पेड़ गिर गया। मुझे वापस आना पड़ा। आप लल्ला को संभालिए। आजा लल्ला आजा। मुझे समर की बाइक लेकर रूही और दादी को ढूंढने जाना होगा। पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे। समर, अपनी बाइक की चाबी लेके आना। समर शायद रूम में होगा, मैं चाबी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करना जीजू। अगर नाहर रूही को ढूंढने जाएगा तो मेरा आगे का प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। मुझे कैसे भी कर इसे कमरे में भेजना होगा। नाहर, बाहर मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, कहीं लल्ला को सर्दी ना लग जाए। मैं लल्ला के लिए गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। बस बस बस। नाहर भैया, मम्मा, पापा, नाहर भैया जल्दी आइए। अवनी, अवनी को क्या हुआ? क्या हुआ अवनी? अवनी, अवनी क्या हुआ? भैया ये देखिए, भाभी के कपड़े ही नहीं है, पूरा कबर्ड खाली है। ये अलमारी खाली क्यों है? रूही के सारे कपड़े कहाँ हैं? छोटी माँ, रूही जब गई थी वो अपने साथ कपड़े भी लेके गई थी क्या? नहीं बेटा, वो तो खाली हाथ गई थी। नाहर, एक बार देखो ना, कहीं कपड़ों के साथ गहने भी तो चोरी नहीं हो गए। ये क्या है? क्या है ये भाभी का लेटर। क्या हुआ बेटा? ये 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 नहीं हो सकता। ये ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सका नाहर बेटा? दामाद जी, जाके देखिए ना क्या लिखा है चिट्ठी में। जी सासू माँ। पढ़ के बता जल्दी से। अब नाहर जी, मेरी इतनी कोशिशों के बाद मुझे ये एहसास हो गया है कि मैं एक अच्छी माँ कभी नहीं बन पाऊंगी। कोई तब मेरे कर्मों को नहीं बदल पाएगा, इसलिए मेरे बच्चे की असली माँ अब अग्नि है और वही रहेगी। जानती हूँ आपने मुझे समझाया था, पर मेरा दिल यही कहता है नाहर जी कि मैं अपने बच्चे की मुसीबतों का कारण हूँ। मुझसे हर पल मेरे बच्चे को खतरा रहे, मैं इस घुटन के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मुझे लगता है बच्चा अग्नि के साथ ही खुश रहेगा। शायद से खाटू जी भी मेरी गोद सूनी ही रखना चाहते थे, इसलिए मुझे कभी माँ बनने की खुशी नहीं दी।
आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। आपकी रूही। इसका मतलब रूही हम सबको छोड़कर चली गई, अपनी जिम्मेदारियों से भाग गई। जब बात परिवार की हो, जब बात बच्चे की हो, तो कोई भी माँ किसी भी हद तक जा सकती है। माँ की चिंता के आगे विश्वास, अंधविश्वास की लकीरें सब धुंधली पड़ जाती है। वो ऐसी नहीं है छोटी माँ, वो ऐसी नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो मुझे और बच्चे को छोड़ के कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती, वो कभी नहीं जा सकती। वो जरूर किसी मुसीबत में है। हो सकता है वो अपने दादू से, हाँ अपने दादू से मिलने गई होगी, अपने दादू दादी से मिलने गई होगी वो। नहीं नहीं भैया, जब भाभी का फोन नहीं लग रहा था, मैंने पलक भाभी से बात की थी और बातों बातों में पूछा था कि कहीं रूही भाभी घर पे है या नहीं। वो वहाँ पे नहीं है। जीजू आप समर की बाइक की चाबी दीजिए। मैं अपनी रूही को वापस लेकर आऊंगा, वापस लेकर आऊंगा मैं। दादी आप ठीक है ना? आप आ गई? रूही, रूही कहाँ है? रूही, 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 दादी रूही आपके साथ गई थी ना? दादी रूही कहाँ है? रूही, दादी आप चुप क्यों हैं? रूही कहाँ है? अरे मुझे क्या पता वो कहाँ है। मतलब कैसी बात कर रही है माँ जी? रूही आपके साथ ही तो पूजा करने पहाड़ी वाले काली माता के मंदिर गई थी ना? अरे कौन सा मंदिर, कैसी पूजा? रूही मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। घंटे भर तक मैं रूही 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 चिल्लाती रही, हर जगह ढूंढा उसे, पर वो कहीं नहीं गई। कहीं नहीं मिली? मतलब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दादी मेरी रूही ऐसी नहीं है। इतना खराब मौसम है बाहर, वो आपको ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती है? पर गई ना छोड़ के मुझे अकेला। इतनी मिन्नतों के बाद मुश्किल से एक ऑटो मिला, तब जाके मैं घर पहुंची हूँ। मुझे तो लगा था कि वो मुझे छोड़कर घर आ गई होगी। नहीं 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 माँ जी, रूही तो घर नहीं आई, बल्कि हमें रूही के नाम की चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है कि रूही घर छोड़कर चली गई और उसकी अलमीरा भी खाली है। क्या? इसका मतलब रूही जी सच में घर छोड़ के चली गई? नहीं 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 जीजू, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी रूही नहीं जा सकती। वो मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मेरे दिल की बेचैनी यूं बेवजह नहीं है। वो जरूर किसी मुसीबत में है। वो मुसीबत में है, वो किसी प्रॉब्लम में है। मैं जा रहा हूँ, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। अब अग्नि का बताया हुआ नाटक शुरू करना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
लगता है रूही ने पूजा नहीं की, इसलिए माटी के अंदर फिर से माता जी आ गई। ऐसा नहीं है छोटी माँ, मैं कितनी बार समझाऊं आप सबको, ये सब अंधविश्वास है। इस चक्कर से निकलिए आप सब। कह के थक गया कि माता ऐसे किसी के शरीर में नहीं आ सकती, नहीं आती माँ। मूर्ख बालक, इतने प्रमाण देने के बाद भी तुम हमारी शक्ति पर संदेह कर रहे हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, तुम्हारी पत्नी भाग गई है। दादी प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए, प्लीज भगवान के लिए बंद कीजिए। सत्य पर विश्वास ना करने से वो अमान्य नहीं हो सकता। तुम्हारी पत्नी, ये घर, ये परिवार, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई है। त्याग चुकी है, त्याग चुकी है या आप सब ने उसे मिलकर घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया है। आपने इनफैक्ट आप सब ने उसे घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले आप माता बनकर दिन रात उसे परेशान किया आपने, फिर उस तब के चक्कर में उसे अपने ही बच्चे से मिलने नहीं दिया आपने। अरे ऐसे में तो कोई भी घर छोड़कर चला जाएगा ना, कोई भी चला जाएगा। लेकिन दादी, मेरी रूही ऐसी नहीं है। मेरी रूही नहीं जा सकती। वो डट के मुश्किलों का सामना करती है, मुश्किलों से भागती नहीं है, चुनौतियों का सामना करती है वो। लेकिन रूही की लिखी हुई ये चिट्ठी, ये रूही के हाथ की लिखी चिट्ठी है ही नहीं, तो मैं इस चिट्ठी को नहीं मानता। नहीं मानता इस चिट्ठी को मैं। नहीं मानता मैं इस चिट्ठी को। वो जरूर किसी मुसीबत में है, किसी प्रॉब्लम में है, और मैं जाऊंगा। भले वह गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन मैं बाइक से जाऊंगा। मैं अपनी रूही को वापस लेकर आऊंगा। छोटी माँ, आप लल्ला का ध्यान रखना। हाँ ना। मैं उसे वापस। पागल मत बनो, सत्य को असत्य मानने से वो बदल नहीं जाएगा। रब के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपने बच्चे के बारे में सोचो। मैं अपने बच्चे के बारे में ही सोच रहा हूं। माता जी, जया देखो, मैं मम्मी को ढूंढने ही जा रहा हूँ। हाँ, नहीं रोते, पापा है ना, मम्मी को वापस लेकर ही आऊंगा मैं, ठीक है? बाय। नाहर! अचानक मौसम खराब होने की वजह से पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। भगवान करे सब लोग सही हो। दादू। हाँ बेटा। पता नहीं कैसे निकल गया, इसको अच्छे से लगा दीजिए ना।
मुझे ना बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बहुत डर लग रहा है और ऊपर से रूही का फोन कब से नहीं लग रहा है। बेटा शायद मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई होगी, इसकी वजह से फोन न लग रहा। मौसम शांत हो जाए बाद में फोन कर लेना, शायद लग जाए। सच कहूं तो मुझे भी बड़ी बेचैनी हो रही है। एक काम करते हैं, खाटू जी के सामने दिया जला करके रक्षा मंत्र का जाप कर लेते हैं, मन शांत हो जाएगा। ठीक है दादू, चलिए। यहाँ तो कोई काली माँ का मंदिर नहीं है, इतना सुनसान रोड है ये। कहाँ हो तुम रूही? रूही, कहाँ हो तुम रूही? रूही, की आवाज, मंदिर। इस जन्म में तो नहार को रूही मिलने से रही। हमने जिस तरह से उसको ठिकाने लगाया है ना, वो कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। हमने नहीं, तुमने 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 मेरी प्यारी प्यारी दादी, इस गुनाह का बंटवारा ना आधा आधा होगा, क्योंकि इस प्लान को प्लानिंग करने में और इससे पूरा करने में आपने मेरा पूरा पूरा साथ दिया है, मेरी दादी। और दादी, मुझे तो लगता है ना, अब सीधे रूही का कंकाल मिलेगा, वो भी 100 साल बाद। रूही, रूही, यहाँ कोई देवी माँ का मंदिर नहीं है, इतना सुनसान रोड है। कहाँ हो तुम रूही? रूही, है ना? अगर नाहर वहां पहुंच गया और उसे कोई सबूत मिल गया तो? दादी, अग्नि वो आग है ना जो सबूत की गुंजाइश नहीं छोड़ती। अच्छा, तुमने तुमने वो जो रूही का फोन तोड़ा था, उसे कहाँ फेंका? हाँ, अरे चुप क्यों हो? बोलो ना। वो जो तुमने तोड़ा था उसे कहाँ छुपाया? फेंका कहीं? फेंका कि नहीं फेंका? ये रहा मंदिर। ये रहा मंदिर, लेकिन रूही कहाँ है? रूही, 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 रूही।
ये क्या, ये श्रृंगार का सामान? ये श्रृंगार का सामान तो दादी नहीं चढ़ा सकती, तो किसी और ने चढ़ाया है। लेकिन किसने चढ़ाया? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, और इस रोड को देख के लग रहा है यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं होगा। पर इसका मतलब ये रूही ने चढ़ाया है। ये रूही ने चढ़ाया है। मेरी रूही यही कही है। मेरी रूही यही कही है। रूही, 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 रूही यहाँ से कहाँ जा सकती है? यहाँ से कहाँ जा सकती है रूही? कहाँ हो तुम रूही? कहाँ? ये क्या है?